अभिषेक किया है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है तेरा बुलावा, मैंने तुम्हें चुना है, तेरा अभिषेक किया है। सबको जय यीशु की। प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का सत्संचार स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। फिर एक बार हम लोग आज के दिन में एक नए पुरोहित की बुलाहट की कहानी आपकी अपनी जुबानी से सुनने के लिए हम सभी यहाँ पर तैयार हैं। आज के दिन में मैं आप सभी दर्शकों के ओर से, आप सबों के नाम से मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे सत्संचार स्टूडियो में फादर मेरियन फाउस्टिन पिंटो। फादर मेरियन पिंटो हमारे धर्म प्रांत के एक सीनियर पुरोहित हैं, एक संगीतकार पुरोहित हैं। स्कूलों में और पल्लियों में उन्होंने विविध जगहों पर सेवा दी है। बहुत सारे अनुभवों को लेकर वो आज के दिन में हमारे स्टूडियो में आप सभी लोगों के साथ अपनी बुलाहट की कहानी, बुलाहट का जीवन का अनुभवों को साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं। मैं आप सभी लोगों के तरफ से फादर जी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। फादर जी, सत्संचार स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद फादर जी, फादर फ्रांसिस। हाँ जी, तो आप आज के दिन में हमारे दर्शकों को अपनी बुलाहट की कहानी और अनुभवों को साझा करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी बाल्यावस्था, शिक्षा और परिवार की परवरिश किस प्रकार से हुई, इस बारे में बताएं। हम लोग परिवार में 11 बच्चे हैं। हाँ जी। मेरे 5 भाई हैं तथा 5 बहनें। हम लोग घर में पहले बहुत गरीब थे। मैंने वो समय देखा जो ज़मींदारी प्रथा चलती थी। मेरे पापा ने किसी एक ज़मींदार से ज़मीन ली थी, करीब 3 एकड़। मैं उस वक्त छोटा था, मुझे समझ में नहीं आता था कि जो कुछ हम लोग 3 फसलों में उगाते थे, कम से कम 2 फसलों के अनाज जो है हम बेचने के बदले वो ज़मींदार के घर जाके देते थे, और सिर्फ एक ही फसल का अनाज हमारे लिए बचता था। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था। वो गरीबी मैंने देखी है, वो समय देखा है। लेकिन मुझे याद है कि हम लोग, मेरे पापा, मम्मी और भाई बहनें वगैरह, गरीबी में होने के बावजूद हम लोग भूखे कभी नहीं सोए। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मुझे चर्च के स्कूल में पढ़ने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि चर्च हमारे घर से बहुत दूर था, करीब 10 किलोमीटर। हाँ जी। फिर हमारा जो सरकारी स्कूल था करीब 8 किलोमीटर घर से दूर था। तो रोज़ हम लोग 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना, पैदल आना, पैदल रोज 8 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना। तो 16 किलोमीटर हमको चलना पड़ता था रोज। हाँ, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 तक मैं रोज़ चलकर पढ़ा हूँ। बड़ी मेहनत करके हम लोग पढ़े हैं, सभी भाई बहनें। गरीबी हमारी पढ़ाई में कभी एक रोड़ा या किसी तरह की रुकावट नहीं बनी। मेरे पापा ने हम लोगों को बड़ी मेहनत से पढ़ाया और पढ़ने के लिए मजबूर किया। यही एक बहुत बड़ी आशीष है। साथ साथ हम लोगों से पापा मम्मी काम भी करवाते थे और पढ़ने के लिए भी मजबूर करते थे। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को ईश्वर का भय और ईश्वर का प्रेम दिया। घर में रोज़ाना 2 बार प्रार्थना होती थी। सुबह 5 बजे उठना एक नियमित कार्य था। सुबह 5 बजे उठना ही उठना है। फिर आधे घंटे की प्रार्थना होने के बाद हम लोग अपने काम में डट जाते थे। फिर शाम को माला विनती और अन्य प्रार्थनाएं, गाना बजाना, ये सारे काम होते थे। और एक बात मुझे याद है
कि हम लोगों को कभी प्रार्थना से पहले खाना नहीं मिला, हमेशा प्रार्थना करने के बाद ही खाना मिलता था। शाम को। हाँ, एक अच्छी बात है जो संस्कार हमारे माँ बाप ने हमको दिए, और इससे हमें, हमारे अंदर या मेरे अंदर, हमें सभी भाई बहनों के अंदर वो ईश्वर का भय और ईश्वर की भक्ति जग गई थी। और मुझे याद है कि जब जब हम लोग छोटे थे, जब जब ये तूफान आंधी आती थी, तुरंत हमारे पापा हमसे घुटने टिकवा के वो संतों की स्तुति विनती गाते थे। हाथ ऊपर करके हम लोग स्तुति विनती गाते थे, और जैसे जैसे वो स्तुति विनती खत्म हो जाती थी, वो आंधी तूफान भी शांत हो जाता था। तो एक बचपन से ही एक इस तरह की ईश्वर के प्रति भय, हाँ, श्रद्धा हमारे माँ बाप ने उत्पन्न किया, वो आज मेरे जीवन में काम आ जाता है। अच्छा। इसलिए ईश्वर को तथा मेरे माँ बाप को मैं धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। तो बुलाहट की बात, ठीक है, आपने कक्षा 7 तक पढ़ाई की। 7 के बाद आप कहाँ गए? 7 के बाद मैं मैंगलोर चला गया कि वहाँ मिलाग्रिस हाई स्कूल में, उस वक्त हाई स्कूल था, इंटर कॉलेज नहीं बना था, या जैसे मैं हाई स्कूल लगभग ख़त्म करने वाला था उस वक्त इंटर कॉलेज भी बना हो, तो वहाँ पर मैं पढ़ा। हॉस्टल में रह के? मैं पहले 1 साल एक छोटा गुरुकुल था, तो उसमें असीसी होम बोलते हैं। हाँ जी, हाँ। 1 साल असीसी में था, और वहाँ से मुझे बाहर कर दिया, ये बता कर कि तुम्हें वोकेशन नहीं है, तुम पुरोहित नहीं बन सकते, तो इसलिए मुझे वहाँ से बाहर कर दिया। फिर मैं एक रिश्तेदारों के घर, रिश्तेदार नहीं, एक पहचान वाले के घर था, तो वहाँ पर 2 साल रह के मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया। हाँ जी, हाँ जी। तो हाई स्कूल के बाद आप सेमिनरी आए? हाई स्कूल के बाद मैं सेमिनरी आया। तो बुलाहट की मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? किसके द्वारा, किसी ने आपको बताया यहाँ आओ, कैसे शुरू हुआ? इसमें एक तो प्रेरणा, तो पुरोहित बनने के लिए प्रेरणा तो माँ बाप से ही मिली। हाँ जी। उनकी श्रद्धा, प्रार्थना, भक्ति से मिली। साथ साथ मेरी एक बहन, जो सबसे बड़ी दीदी है, वो सिस्टर बनी थी जब मैं छोटा था। उसी वक्त मैंने जब उसको देखा, वो सिस्टर थी, वो मुझसे 19 साल बड़ी है। ओके। हाँ। तो इसलिए जब मैंने आंखें खोली, जब मुझे ज्ञान था, वो सिस्टर थी। तो वहाँ से, उनसे मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली। और लखनऊ में एक फादर हैं, फादर विंसेंट पिंटो, और उनके भाई जो दिल्ली में पुरोहित थे, अब वो नहीं हैं, स्वर्गवास हुए हैं। वो जब सेमिनरी में पढ़ते थे, हमारे घर आया करते थे। हमारे परिवार से उनका अच्छा संबंध था, उनका आना जाना होता था। तो ऐसे इनको तथा पुरोहितों के प्रति माँ बाप की श्रद्धा वगैरह देखकर, और मेरी बहन से मुझे जो प्रेरणा मिलती थी, इन सारी चीज़ों से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे पुरोहित बनना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो उसके बाद आपने लखनऊ क्यों चुन लिया? लखनऊ में आया था फादर विंसेंट पिंटो और उनके भाई फादर आल्बर्ट। अच्छा। क्योंकि उनका हमारे घर आना जाना होता था। अच्छा, उन्होंने वो लखनऊ के बारे में बोलते थे, हमेशा लखनऊ के बारे में बोलते थे, तो इसलिए वो एक बात मन में घर कर गई। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए फिर मैं मैंगलोर में भर्ती होने के बदले सीधा लखनऊ आया। हाँ जी। और क्यों और कैसे, इसकी कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो एक बचपन में वो बात आई थी, तो ठीक है, लखनऊ। तो आप आए लखनऊ धर्म प्रांत के लिए। तो लखनऊ में कितने साल रहे? लखनऊ सेंट पॉल्स माइनर सेमिनरी में मैं 3 साल पढ़ा। फिर 1 साल फिलॉसफी नागपुर में मैंने पढ़ा। उसके बाद लखनऊ का विभाजन हुआ, फिर बरेली धर्म प्रांत बना।
तो मैं सेकेंड ईयर फिलॉसफी से बरेली धर्म प्रांत के लिए मैंने पढ़ा। ओके ओके ओके। तो आपकी माइनर सेमिनरी के बाद नागपुर गए, वहाँ पर फिलॉसफी हुई, थियोलॉजी भी वहीं पर हुई? हाँ, थियोलॉजी भी मैंने नागपुर में ही पढ़ा। अच्छा जी। तो पुरोहिताई अभिषेक आपका कौन सा सन और कहाँ हुआ? मेरे पुरोहिताभिषेक 1996 में अप्रैल के 12 तारीख को हमारे धन प्रांत के शाहजहानपुर पल्ली में हुआ। हाँ जी। तो हर एक प्रशिक्षण पाने वाले ब्रदर के मन में एक बड़ा सपना रहता है, बड़े अरमान रहते हैं, खुशियाँ रहती हैं, एक दिन मैं पुरोहित बनूंगा, प्रभु के वेदी पर चढ़ूंगा। तो पुरोहित दिन का कोई खास अनुभव? द डे ऑफ योर ऑर्डिनेशन, जिस दिन आप पुरोहित बने, जिस दिन का सपना देख के चल रहे, जिस दिन पुरोहित बने, उस दिन का कोई खास अनुभव? वो एक मेरे जीवन का अनोखा दिन था। मैं जब उसको याद करता हूँ मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि मुझे जब भी उस दिन को याद करता हूँ मुझे याद आता है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4। मैं अपने दर्शकों के लिए ये वाक्य पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव के साथ साथ दर्शकों को प्रभु का वचन भी दिया जाए, वचन के सहारे बताया जाए, क्योंकि वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करता है। निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 19 वाक्य 4। तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया, और मैं किस तरह तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बैठाकर यहाँ अपने पास ले आया। कि मुझे लगा कि इस्राएलियों के साथ साथ ईश्वर मुझे भी गरुड़ के पंखों पर बिठाकर ले आए, क्योंकि इससे पहले का एक इतिहास है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में निर्णय तो लिया था पुरोहित बनने के लिए, लेकिन कभी सोचा नहीं कि मैं पुरोहित बनूं, कि वो जो बन जाऊंगा। क्योंकि वो 11 साल जो मेरे जीवन के थे वो उसी तरह के थे जो इस्राएली लोगों ने मिस्र देश से प्रतिज्ञात देश तक जो यात्रा की थी, उस तरह का था। बड़े उतार चढ़ाव थे, बहुत सारे। याद करने के लिए मैं पहला अनुभव ये है कि जब मैं 1985 में सेमिनरी आया था, पहला साल तो मैंने पढ़ लिया, फिर दूसरे साल मुझसे हुआ नहीं। मैंने सोचा मैं घर जाऊंगा, और मैंने घर जाने के लिए पूरी तैयारी की थी, और मैंने चिट्ठी लिखी मेरी बहन को, मेरी दीदी को चिट्ठी लिखी कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं 1 साल तो बोला ही नहीं कुछ, ना मुझे अंग्रेजी का ज्ञान था ना हिंदी का ज्ञान था, और सब कुछ अंग्रेजी और हिंदी में होता था, और मैं इतना पढ़ने के लिए इतना होशियार भी नहीं था। तो मैंने मेरी दीदी को लिखा कि मैं घर वापस आ रहा हूँ और मैं आके वहीं पढ़ूंगा। और आपको मालूम है उन दिनों में फ़ोन नहीं था, फ़ोन से बात कभी हो ही नहीं सकती थी, तो इनलाइन लेटर या अंतर्राज्यीय पत्र होता था। तो वो लिखा, वो लगभग 1 महीने में पहुंचता था। तो जब मेरा पत्र वहाँ पहुँचा 1 महीने के बाद मेरी दीदी को मिला, जब दीदी से वहाँ से उत्तर आया तो 2.5 महीने बीत चुके थे, तब तक मेरा निर्णय भी बदल गया। तो फिर इस तरीके से वो 3 साल मैंने नागपुर यहाँ लखनऊ में पूरे किए। फिर वहाँ से मुझे नागपुर भेजा गया मेजर सेमिनरी में, और उस वक्त मैं एक किशोर अवस्था में था, थोड़ा नटखट भी था, शैतानी भी करता था। तो
तो माइनर सेमिनरी में हमारा कोई भी पत्राचार होता था वो रेक्टर उसको पढ़ते थे। हम लोग डायरेक्टली पोस्ट नहीं कर सीधा सकते। सीधा लिख के कोई भी पत्र लिख के पोस्ट नहीं कर सकते थे। जो हमने लिखा है उसको पहले रेक्टर को पढ़ाना है, फिर वो बंद करके यदि उसको आगे भेजा जा सकता है वो भेजते थे। फिर वहाँ से जो भी चिट्ठियाँ आती थी तो वो पढ़ के फिर हमको देते थे। कभी कभी वो नहीं भी देते थे, किसी प्रकार की अगर कोई ऐसा कोई बात हो तो वो नहीं देते थे, चिट्ठियाँ भी नहीं देते थे। तो वैसे ही मैंने सोचा मेजर सेमिनरी में अब ऐसा नहीं होगा। तो मेरा एक साथी था, हम दोनों एक ही बैच में थे। वो इलाहाबाद गया, मैं नागपुर गया। फिर नागपुर से मैंने एक शैतानी की फर्स्ट ईयर फिलॉसफी में। मैंने एक लड़की के नाम से उसको चिट्ठी लिखी उस ब्रदर को मेरे साथी को चिट्ठी लिखी। तो वहाँ मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ मेजर सेमिनरी में भी रेक्टर पढ़ते हैं। तो वो चिट्ठी पकड़ी गई। तो उस पर मुझ पर जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो उनको पता चला कि वो चिट्ठी मैंने लिखी थी। तो फिर वो चिट्ठी वहाँ पर नागपुर भेजी गई, वापस मेरे पास भेजी गई, मेरे रेक्टर के पास भेजी गई। फिर रेक्टर ने कहा कि तुमको हम भेजेंगे, तुम घर भेजेंगे, तुम फादर नहीं इस गलती के नटखटी के लिए। हाँ, इस शैतानी के लिए तुम फादर नहीं बन सकते हो। तो फिर मैंने माफ़ी मांगी। फिर 1 साल बीत गया, फिर दूसरा भी बीत गया, तीसरा भी बीत गया। लेकिन जाते जाते फिलॉसफी कंप्लीट होते होते मेरे पढ़ाई का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। फिर मैं पढ़ाई में कम ही ध्यान देता था, मुझे म्यूज़िक में थोड़ा ज़्यादा मैं ध्यान देने लगा। तो इसलिए रेक्टर ने रीजेंसी में जाने से पहले रेक्टर ने कहा, आई डोंट एक्सपेक्ट यू बैक। अच्छा, पहले ही बोल दिया? हाँ, उन्होंने पहले ही बोल दिया, वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं। वापस आने की ज़रूरत नहीं है। ना ही मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आई डोंट एक्सपेक्ट यू बैक। तो कोई बात नहीं, मैं तो मज़े से आ गया, डायसिस आ गया। बिशप ने मुझे पिपरिया भेजा रीजेंसी के लिए। तो मैंने 1 साल रीजेंसी बड़े मज़े से काटी, क्योंकि पिपरिया में ही रहे पूरे साल 12 महीना मैं पिपरिया में ही रहा। तो वो एक पनिशमेंट के तौर पर नहीं था, बल्कि उस समय एक अनुभव हासिल हम लोगों का 6 महीने के बाद ट्रांसफ़र नहीं होता था जैसे अब होता है। वो पूरा जहाँ भी भेजते थे पूरा 1 साल रखते थे। तो मैं 1 साल वहाँ था और मुझे वहाँ पर उस गांव में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पला बड़ा भी एक गांव में, और वो भी परिवेश जहाँ पर मैं रीजेंसी कर रहा था वो एक ही गांव का परिवेश था। और लोगों से मिलना जुलना, खेतों में काम करना, लोगों से मुलाकात करना, उनके घर जाना, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे तो वहाँ लगा नहीं कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। सुविधाएं भले ही नहीं थी, पर मुझे वो लगा नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सुखद अनुभव रहा। और मैं स्वामी जी के पास आ गया, बिशप एंथनी के पास। उन्होंने फिर रेक्टर को लेटर भेजा थियोलॉजी के लिए। तो फिर मैं थियोलॉजी के लिए गया। वही रेक्टर थे वापस जाते वक्त? हाँ, वापस जाते वक्त वही रेक्टर थे, लेकिन उनका समय ख़त्म होने वाला था। एक नया रेक्टर हमको मिलने वाले थे। तो उन्होंने मुझे मेरा स्वागत तो किया। मैं पहले 6 महीने मैं फर्स्ट ईयर थियोलॉजी पढ़ा, लेकिन फर्स्ट ईयर थियोलॉजी के अंत में मुझे लगा कि मुझे पुरोहित नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो दौर था, पूरा कन्फ्यूजन का दौर था। प्रार्थना में रुचि नहीं, पढ़ने में रुचि नहीं, फिर सांसारिक चीज़ों में वगैरह मैं ज़्यादा शामिल हुआ, उलझन में मैं फंस गया। तो मैंने पूरा मन बनाया था कि मैं घर चला जाऊंगा। मैंने बहुत बार मिस्सा में भी भाग नहीं लिया। जब भी मौका मिलता था मैं सो जाता था।
लेकिन घर नहीं गया। फिर फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ, फिर लगभग 6 महीने सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही बीत गए। फिर इस दौरान हमारे एक स्पिरिचुअल डायरेक्टर थे, फादर नोएल मलॉय। उनको मैं बड़ी श्रद्धा से उनको याद करता हूँ। वो अभी भी हैं शायद, अब विदेश में हैं, शायद आयरलैंड में होंगे, लेकिन काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे स्पिरिचुअल डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि मेरियन तुमको रोज़ बाइबल पढ़नी चाहिए और बाइबल में जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, समझ में आता है, उसको अंडरलाइन करो। तो मैंने उनके कहने पर, भले ही इच्छा से नहीं बल्कि उनके कहने पर मैंने वो काम शुरू किया। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, फिर अंडरलाइन करना शुरू किया। वो बाद में बहुत काम आया। फिर फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर हुआ, फिर थर्ड ईयर के अंत में वो समय आया जब हमको डायकनेट के लिए प्रमोट करने की एक मीटिंग होती है स्टाफ की, निर्णय लिया जाता है। किसको आगे बढ़ाया जाए, किसको डायकनेट या उपयाजक बनाना है, किसको नहीं बनाना है। हम लोग 16 थे हमारे बैच में। 16 में से जब मीटिंग का निर्णय आया तो एकदम वो अप्रत्याशित था, अनएक्सपेक्टेड था कि उसमें मेरा नाम नहीं था। बाकी 15 लोगों के नाम थे, मेरा नाम नहीं था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं उस वक्त, मैं तो फादर बनने के लिए मैं निर्णय बना चुका था। उस वक्त मेरे सारे जो भी मन में उलझने थी वो सब समाप्त हो गई और मैं बाइबल ज़्यादा पढ़ता था, प्रार्थना वगैरह करता था। वहाँ एक नीचे ग्रोटो है, ग्रोटो के पास जाके सुबह शाम मैं रोज़ प्रार्थना करता था। उन दिनों में मैंने रोज़री और प्रार्थना कभी मिस नहीं किया। तो उस वक्त जब वो निर्णय आया कि मेरा नाम उसमें नहीं था, तो मैंने बाइबल खोल के देखा और उस बाइबल में मुझे वो संदेश मिला कि निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 14 वाक्य 14, जो एक मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सहारा उस वाक्य से मुझे मिला। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने अंडरलाइन करके रखा था। जब मैंने बाइबल खोली और पढ़ा, मुझे सबसे पहले यही वाक्य मिला, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसमें विश्वास किया, लेकिन मैं रेक्टर के पास जाके लड़ा नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं। फिर मुझे रेक्टर ने बुलाया कि तुम्हारा नाम इसमें आगे नहीं बढ़ाया गया है और तुम सेमिनरी वापस नहीं आ सकते हो। तो मैंने रेक्टर से पूछा, तो रेक्टर ने मुझसे ये भी कहा, क्योंकि मैंने तुमसे एक बार पूछा था कि तुम्हारा पुरोहित बनने के लिए या पुरोहित बनने के बाद तुम्हारा पुरोहित बनने का क्या लक्ष्य है, वो सेकेंड ईयर में पूछा था। तो उस वक्त मैंने रेक्टर से कहा था कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा पुरोहित बनने का कोई अलग से लक्ष्य नहीं है। तो वो बात उन्होंने उस वक्त पकड़ी थी, लेकिन मुझसे उन्होंने दूसरा सवाल नहीं किया, तो मैंने दूसरी जवाब भी नहीं दी। मैंने 100 बात कहने के बदले एक ही बात कह दी, मैं चुप रहा। और जिस दिन मेरा दोबारा रेक्टर से इंटरव्यू हो रहा था, जब डायकनेट के लिए उन्होंने प्रमोट नहीं किया, तो उन्होंने वो बात छेड़ी और वो बताया, मैंने तुमसे पूछा था कि पुरोहित बनने का क्या लक्ष्य है और तुमने बताया कि तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि फादर, आपने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। मैंने ये बोला था कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मैं डायसिस के लिए पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर और जो भी बिशप मुझे सौंपेंगे, जो भी कार्य, जो काम वो सौंपेंगे, वो मैं काम करूँगा। मैं कोई
ऐसा लक्ष्य लेके नहीं जाऊंगा जहां पर मुझे वहां पर जाके डायसिस में जाके लड़ना पड़े, या वहाँ डायसिस में जाने के बाद हतोत्साहित होना पड़े, डिस्करेज होना पड़े कि मैं यहाँ से कुछ सोच के जाऊँगा और वहाँ नहीं होगा तो मैं हतोत्साहित ज़रूर होऊंगा। तो इसलिए जैसे बिशप जो भी काम सौंपेंगे वो मैं काम करूँगा। तो मेरा कहने का आशय ये था, तात्पर्य ये था। तो वो चुप रहे। तो फिर मैंने उनसे ये इंटरव्यू के अंत में ये पूछा, यदि बिशप मुझे परमिशन देंगे 4th ईयर ख़त्म करने के लिए, 4th ईयर भी यहाँ पढ़ने के लिए, एक इस सेमिनरी में मुझे जगह मिलेगी, मैं अगले साल आके पढ़ सकता हूँ? तो बोले कि यदि तुम्हारा बिशप चाहे, बिशप कहते हैं कि तुम 4th ईयर कंटिन्यू करो, तो उसके बारे में मैं सोचूंगा। उन्होंने ये बताया। तो उसके बाद 3rd ईयर ख़त्म हुआ। सभी मेरे साथी और मैं, हम सब डायसिस में गए, अपने अपने डायसिस में गए। और 4th ईयर में सभी वो डीकन बन के लौट आए और मैं डीकन नहीं था। लेकिन मैंने बिशप से बात करके, बिशप से मैंने बताया कि वहाँ पर जो भी बात है, जो भी कारण वहाँ रेक्टर ने और कुछ प्रबुद्ध लोगों ने, रेक्टर ने और कुछ प्रबुद्ध लोगों ने कुछ भीतरघात के शिकार, मुझे शिकार बनाया, तो वो मैं वहाँ पर किसी तरह का अपनी सफाई नहीं दे सकता था। लेकिन मैंने बात खुलकर बिशप से बताई। वो नाम है, वो बात यहाँ बता सकता हूँ। लेकिन मैंने बिशप को सारी बात बताई। तो बिशप ने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम वापस सेमिनरी जाओ, मैं रेक्टर से बात करूँगा और वो तुम्हें डायकनेट दें या ना दें कोई बात नहीं, तुम 4th ईयर पढ़ो। तो फिर मैं वापस गया, मैंने 4th ईयर पढ़ा। और 4th ईयर के दिसंबर महीने में जब 3rd ईयर वालों की परीक्षा होती है या वो मीटिंग होती है जिनको डायकनेट के लिए पास करना है, तो उसमें मेरा भी नाम आया। मेरा भी नाम लिया। हाँ, मेरा भी नाम आया। और उस दौरान जो कुछ जुलाई से लेके दिसंबर तक उस रेक्टर को समय मिला जिन्होंने मेरा नाम डायसिस को नहीं भेजा था या डायकनेट के लिए प्रमोट नहीं किया था, उनको समय मिला कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे उसकी जांच पड़ताल करने के लिए उनको समय मिला। और उन्होंने जांच पड़ताल की और उस पर कहीं भी उन्होंने मुझे दोषी नहीं पाया। तो इसलिए मेरे जूनियर के साथ मेरा नाम उन्होंने डायसिस को भेजा कि रेक्टर ने नाम लिखित भेजा कि मैंने इसकी जो भी इस पर इल्ज़ाम लगाए थे तो उसकी जांच पड़ताल की, लेकिन उसमें वो निर्दोष पाया गया है, तो इसलिए इसको डायकनेट दिया जा सकता है। वो लेटर पहुंचते ही बिशप एंथनी ने वहाँ के नागपुर के बिशप को फ़ोन किया और कहा कि इनको तुरंत डायकनेट दो। तो मेरी जनवरी के 15 तारीख को मेरा डायकनेट हुआ। और 4th ईयर में मुझे कहने को खुशी हो रही है कि हमारे बैच का हम 16 लोग थे, उसमें 15 डीकन्स थे, मैं डीकन नहीं था। और आपको मालूम है कि डीकन के लिए 6 महीने की जो मिनिस्ट्री है वो कंपलसरी है ऑर्डिनेशन से पहले। लेकिन मुझे सिर्फ 2 महीने की डायकनेट मिनिस्ट्री मिली और मैं हमारे बैच का सबसे पहला पुरोहित मैं था। मैं और फादर ग्रेगरी, हम दोनों बैचमेट हैं। सबसे पहला पुरोहित मैं था। सबसे पहला मेरा अभिषेक सबसे पहले हुआ अप्रैल के 12 तारीख को, और मैंने जाकर मेरे साथियों के सिर पर हाथ रखा। अच्छा।
तो इसलिए मैं कहता हूँ ये जो मेरी यात्रा है वो ईश्वर ने ही योजना बनाई है। और जैसे उन्होंने कहा, एक उकाब पर गरुड़ की पंखों पर मैंने इस्राएल प्रजा को यात्रा कराया, प्रतिज्ञा देश लाया। इसी प्रकार मेरे पूरे प्रशिक्षण के दौरान जो भी उतार चढ़ाव था, इसके बावजूद उन्होंने मुझे गरुड़ के पंखों पर ले जाकर एक पुरोहित बनाया। बहुत बड़े ईमानदारी से, बड़े सच्चाई के साथ आपने अपनी इस बुलाहट की प्रशिक्षण के दौरान जो कुछ भी आपके साथ हुआ, आपने बहुत अच्छी तरह से साझा किया। हर कोई पूरे इतनी बारीकी से, इतना सच्चाई से, इतना ईमानदारी से शायद नहीं बताता होगा, मैं समझता हूँ। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो आगे मेरा सवाल है, तो आप पुरोहित बने, आपका ये अनुभव रहा उस दिन, निश्चित रूप से आपके आंखों में आंसू आए होंगे सारी यात्रा याद करते हुए। उसके बाद पुरोहित बनकर आप कहाँ कहाँ रहे? सबसे पहले 2 साल मैंने पासपुर में बिताए, मैं सहायक पल्ली पुरोहित था। फिर वहाँ से मैं दोबारा पिपरिया गया, 1 साल मैं वहाँ पर पल्ली पुरोहित था। फिर वहाँ से मैं 3 साल के लिए बरेली कैथेड्रल में ही सहायक पल्ली पुरोहित और स्कूल में वाइस प्रिंसिपल था। इस दौरान मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड भी किया। और उसके बाद मैं किच्छा गया, किच्छा में 3 साल था। फिर वहाँ से मैं खटीमा गया, वहाँ 1 साल था। फिर वहाँ से मैं धमोला गया, धमोला में 13 साल मैंने 13 साल ज्ञान प्रकाश इंटर कॉलेज में सेवा दी। फिर वहाँ से मैं दोबारा खटीमा गया, फिर खटीमा से अब वर्तमान में मैं पोलीगंज पल्ली में हूँ। अभी वहाँ पर भी मैंने 3.5 साल पूरे किए हैं। हाँ जी। इस पुरोहिताई जीवन की सेवा के दौरान कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई दिक्कतें, ऐसे कुछ अनुभव? मुझे वैसे कोई कठिनाई, दिक्कतें ऐसी नहीं आई हैं, और आई भी हैं क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं किसी से समझौता नहीं करता हूँ। मेरी आदत है 100 बात की 1 बात कहना, और बात को सीधे सीधे कहना। तो इसलिए लोग मेरा विरोध करते हैं, और विरोध वहाँ भी होता है कभी कभार कि मैं बच्चों की पिटाई वगैरह करता हूँ तो इसलिए भी कभी विरोध हुआ। लेकिन मैंने ये देखा कि जब जब मेरा विरोध हुआ और उसके बाद मेरी बदली हो के मैं अन्यत्र गया, फिर लोगों ने मुझे बड़े प्यार से याद किया, क्योंकि वो हमेशा उसका जिक्र करते हैं कि उनके समय में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनुशासन हुआ करता था। तो वो उसको याद करके वो मुझे याद करते हैं, तो अच्छा लगता है। वो रुकावटें और जो भी बाधाएं होती हैं, तो उस वक्त ये तो प्रभु यीशु के साथ भी हुआ। हाँ जी, हाँ जी। लोगों ने उनका विरोध किया, तो इसलिए मैं इसको विरोध नहीं समझता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये तो एक लोगों की एक आदत सी होती है। खैर ये बात अच्छी है कि लोगों को भले ही बाद में समझ में आता है कि इस अनुशासन का क्या महत्व है, समझ में आता है, इसलिए आप बाद में याद करते हैं। तो पुरोहिताई जीवन में आप अपने आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर का हाथ को कैसे देखते हैं? इतनी लंबी यात्रा हुई, लगभग 28-29 साल का पुरोहिताई जीवन आपका हुआ। हाँ, इसमें मैंने ये अनुभव किया है कि हमेशा जब जब मेरा विरोध हुआ या जो कुछ मेरे जीवन में हुआ है, ईश्वर मेरी ओर से लड़े हैं। जैसे आपको पहले से संदेश मिला था? पहले से संदेश मिला था। और अब भी मैं जब भी पढ़ता हूँ कि मैं जो भी विषय मुझे छूता है, मैं उसको अंडरलाइन करके रखता हूँ, और मुझे बार बार यही संदेश मिलता है कि ईश्वर अपनी ओर से लड़ते हैं। तो इसलिए मुझे कोई खास दिक्कत नहीं हुई है। हर प्रकार के विरोध के बावजूद मैं एक मस्त मौला जैसे
मैं जीवन बिताता हूँ, क्योंकि हमेशा प्रसन्नता के साथ प्रसन्नता के साथ मैं जीवन बिताता हूँ, क्योंकि ईश्वर मेरी ओर से लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे कहने को, मैं यहाँ पर भी एक वचन देना चाहता हूँ कि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 का 33वां वाक्य है, प्रभु उसे उनके हाथों में नहीं छोड़ता और न्यायालय में उसे दोषी नहीं बनने देता। कि जो प्रभु को प्यार करता है और प्रभु की महिमा के लिए कार्य करता है, उसको प्रभु किसी भी न्यायालय में दोषी नहीं ठहराता है। प्रभु उसकी ओर से लड़ता है और प्रभु उसकी सुधि लेता है। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं जब भी करता हूँ, मैं ये अच्छा सोच के करता हूँ कि मैं किसी तरह की द्वेष भावना से या किसी को नीचा दिखाने के लिए, नीचा गिराने के लिए मैं नहीं करता हूँ। तो मुझे कुछ अनिच्छा से कुछ कभी करना पड़ता है, लोगों की इच्छा के अनुसार सारी बातें हम नहीं करते हैं, लेकिन पुरोहित होने के नाते हमको समझौता नहीं करना होता है। हमको सत्य को लेकर, सत्य का सहारा लेकर चलना होता है। तो इसलिए तो उसमें प्रभु हमारी सहायता करता है, तो इसलिए कोई उसमें दिक्कतें नहीं आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जीवन के तमाम अनुभवों में से, ईश्वरीय अनुभव में से कोई एक अनुभव दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे? वैसे तो आपने काफ़ी कुछ शेयर किए हैं, कैसे ईश्वर ने आपका साथ दिया। इसके अतिरिक्त कोई एक हाईलाइट करना चाहेंगे, कोई एक अनुभव, ईश्वरीय अनुभव? अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक अपने दर्शकों को एक अनुभव बताना चाहता हूँ कि ये मान लीजिए कि घर में माँ ने बढ़िया सी अच्छी सी खीर बना के रखी है, और जब तक उसको हम अपने प्लेट में डालकर चम्मच से खाएंगे तो उसका स्वाद अलग होगा, और उंगलियों हाथ से खाएंगे और उंगली चाट चाट के खाएंगे तो उसका स्वाद अलग होगा। तो जितना हम हाथ उस खीर में गंदा करेंगे और चाटेंगे, उतना ज़्यादा उसका स्वाद और मिठास हमें लगती है। तो इसी प्रकार ईश्वर का वचन एक खीर जैसे है, ईश्वर ने जो हमें दिया है, इसको रोज़ाना पढ़ना और उसको समय रहते हुए उसको अंडरलाइन करके रखना, और जीवन में जो भी विषम परिस्थितियां आती हैं तो उस वक्त बाइबल खोलकर पढ़ना, और हमारे समस्याओं के सारे समाधान इस बाइबल में लिखे गए हैं। ये मेरा अनुभव है। हाँ जी। मुझे कहीं पर भी या कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में नहीं आई जिसका उत्तर मुझे बाइबल में ना प्राप्त हुआ हो। तो इसलिए समय रहते हुए बाइबल को पढ़ना और उसको अंडरलाइन करके रखना, ये एक तलवार जैसे है, एक बंदूक जैसे है। जब भी विरोधी आता है, यदि बंदूक हमारी या तलवार हमारे पास तैयार है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। इसी प्रकार ये बाइबल भी, ईश्वर का वचन भी यदि हम पढ़ के तैयार रखेंगे तो हथियार है, एक हथियार है बिल्कुल, जो हमारे काम आता है। तो ये मेरा अनुभव है, इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कोई एक खास संदेश हमारे दर्शकों को? अपने दर्शकों के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि जीवन में हार नहीं होती है। फेलियर इज नॉट ए फेलियर, लेकिन जीवन में हार एक हार है, यानी हार मतलब गार्लैंड। अच्छा, एक गुलदस्ता है, एक गार्लैंड है, वो भी एक हार है। तो वो जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, वो यदि हम उसको एक गार्लैंड समझकर उसको स्वीकार करेंगे तो
हमारे जीवन जीने का अनुभव ही कुछ और होता है। जीवन जीने का तौर तरीका ही बदल जाता है, हमारी सोच ही उससे बदल जाती है। तो इसलिए हमारे हार को, फेलियर को हमें एक फेलियर नहीं मानना चाहिए, फेलियर को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। वो हमारे जीवन का एक आभूषण बन जाता है, गार्लैंड बन जाता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, अभी तक हम सुन रहे थे फादर मेरियन पिंटो की बुलाहट की कहानी और उनका बुलाहट के साथ जुड़े हुए तमाम ईश्वरीय अनुभव हम सभी सुन रहे थे। बहुत अच्छा लगा होगा आप सबों को इन बातों को सुनकर। तो मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं, आप ज़रूर इसको देखें। जो अच्छा लगा आप कमेंट करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। मैं इस वक्त आप सभी लोगों की तरफ से फादर मेरियन जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। फादर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे स्टूडियो में आके अपने बुलाहट की कहानी, अपना अनुभवों को बांटा, साझा किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सबों को भी धन्यवाद और इसी प्रकार से बने रहिए। हर बृहस्पतिवार के संध्या बेला में हम अलग अलग लोगों के जीवन की कहानी, बुलाहट की कहानी लेकर आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए जय यीशु। प्रभु हम सबों को आशीष दे।